नमस्कार दोस्तों। अगर आपका सपना आसमान में उड़ान भरना, यूनिफॉर्म में गर्व महसूस करना और देश के लिए कुछ बड़ा करना, तो आज की ये वीडियो आपके सपने की दिशा तय करती है। मैं हूं विकास कुमार, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। अगर आपका सपना आसमान की को छूना, यूनिफॉर्म में सम्मान पाना और देश की सेवा करना, तो इंडियन एयरफोर्स आपके लिए सबसे शानदार और गर्व भरा करियर ऑप्शन है। इंडियन एयरफोर्स सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक जीवन है जहां डिसिप्लिन, टेक्नोलॉजी और करेज हर कदम पर आपके साथ होते हैं। हर साल लाखों युवा एयरफोर्स में फॉर्म भरते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, सही जानकारी और सही तैयारी के बिना सिलेक्शन पाना आसान नहीं होता। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स क्या है, ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई और अग्निवीर वायु क्या होते हैं, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, सैलरी और कट ऑफ, और सबसे जरूरी एयरफोर्स की तैयारी कैसे करें। यह वीडियो बिगिनर से लेकर सीरियस एस्पिरेंट्स तक सभी के लिए बहुत काम की होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है यह वीडियो आपके एयरफोर्स के सपने की पहली सीढ़ी बन सकती है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स क्या है। इंडियन एयरफोर्स भारत की वायुसेना है, जो देश की हवाई क्षेत्र की रक्षा करती है और समय राष्ट्र की सुरक्षा में तैनात रहती है। जब भी आसमान से देश पर कोई भी खतरा आता है, तो इंडियन एयरफोर्स आगे खड़ी रहती है। इंडियन एयरफोर्स में नौकरी का मतलब है हाई डिसिप्लिन, जहां हर नियम का पालन होता है। एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे फाइटर जेट्स, रडार और मिसाइल्स, एक रेस्पेक्टफुल लाइफ स्टाइल जहां यूनिफॉर्म ही पहचान बन जाती है, और स्ट्रॉन्ग करियर ग्रोथ जो समय के साथ आपका आगे बढ़ते रहता है। दोस्तों, एयरफोर्स सिर्फ युद्ध के समय नहीं, बल्कि प्राकृतिक आपदा, रेस्क्यू मिशन और इमरजेंसी में भी देश की मदद करती है। इंडियन एयरफोर्स का हर जवान आसमान में तिरंगे की शान बनकर देश की रक्षा करता है। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स में एंट्री कितने प्रकार का होता है। तो इंडियन एयरफोर्स में जो एंट्री होता है वो टोटल 3 तरह के होते हैं। ठीक है, 12वीं के बाद इंडियन एयरफोर्स में करियर बनाने के लिए ये टोटल 3 आपके सामने ऑप्शंस होते हैं। हर एंट्री का काम अलग अलग होता है, क्वालिफिकेशन अलग होता है, लेकिन डिसिप्लिन, रेस्पेक्ट और प्राइड तीनों में बिल्कुल समानता होती है। एयरफोर्स की प्रमुख एंट्री है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप एक्स। ग्रुप एक्स में टेक्निकल, और ग्रुप वाई जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन टेक्निकल, इसके थ्रू आप एंट्री पा सकते हैं। फिर तीसरा जो कि एकदम नया है, अग्निवीर वायु, जो 4 साल का एक्सपीरियंस के लिए आपको दिया जाता है। हर एंट्री का काम अलग है, लेकिन डिसिप्लिन और सम्मान सब में बराबर है, ऐसा आप कह सकते हैं। अब एक एक करके सबके बारे में काफी डिटेल में जानने वाले हैं। सबसे पहले नंबर हम लोग बात करेंगे ग्रुप एक्स के बारे में। दोस्तों, ग्रुप एक्स क्या है? ग्रुप एक्स इंडियन एयरफोर्स की टेक्निकल बैकग्राउंड मानी जाती है। रडार सिस्टम हैंडलिंग, वेपन सिस्टम मेंटेनेंस और फाइटर जेट और एडवांस मशीन्स की देखरेख करना, यानी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट अगर आसमान में सुरक्षित उड़ रहे हैं तो उसके पीछे ग्रुप एक्स वाले की मेहनत है। दोस्तों, अगर आपको मैथ और फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो ग्रुप एक्स आपके बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे ग्रुप एक्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कुछ इस तरह से है कि आप साइंस से 12वीं पास किए हुए होने चाहिए, आपका स्ट्रीम कॉमर्स या आर्ट्स नहीं होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स और मैथ ये 2 सब्जेक्ट मैंडेटरी है, और उसमें भी आपके मार्क्स जो है वो 60% से अबव होने चाहिए। आपका एज 17 से 21 साल से ऊपर होना चाहिए। सबसे पहले नंबर, आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम, जिसमें मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश ये कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसका कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तो एग्जाम आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं ग्रुप एक्स के एयरमैन की सैलरी क्या होती है। तो शुरुआती सैलरी इनकी 35,000 से लेकर 45,000 के करीब में होती है। आपको इसमें जेन्युइनली मैथ और फिजिक्स में थोड़े जीनियस होना चाहिए, तब जाकर के पहली चॉइस होती है। सैलरी में आपको अलावेंस वगैरह भी मिलता है, डीए, टेक्निकल अलावेंस, अदर बहुत सारे बेनिफिट मिलती है जो आपके रैंक के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये हो गया पूरा एक्स, ग्रुप एक्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेकंड नंबर ग्रुप वाई के बारे में। दोस्तों, ग्रुप वाई क्या है, पहले नंबर ये जान लेते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स के नॉन टेक्निकल ऑपरेशन संभालते हैं। इनका काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, अकाउंट्स, ऑफिस वर्क, लॉजिस्टिक, स्टोर मैनेजमेंट, मेडिकल असिस्टेंट सपोर्ट, यानी एयरफोर्स की पूरी सिस्टम और मैनेजमेंट ग्रुप वाई के बिना नहीं चल सकती है।
दोस्तों अगर आप टेक्निकल फील्ड से नहीं हैं तो ग्रुप वाई आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे इसकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब आप एलिजिबल है या नहीं है। इसकी पहचान होगी कि अगर आप 12th पास है, ठीक है, किसी भी एक्सट्रीम से, इसमें मैंडेटरी नहीं है कि साइंस से होना चाहिए, आप किसी भी स्ट्रीम से पास हो, 50% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है। अब दूसरी बात कि आपकी एज लिमिट, तो एज लिमिट जैसे उसमें था इसमें भी वही है, 17 से लेकर 21 साल तक आपका एज लिमिट होगा। ग्रुप वाई का जो एग्जाम पैटर्न होता है ये भी सेम वैसे ही होता है। पहले नंबर आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा रिटन में, जिसमें सब्जेक्ट होंगे इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ये सारे के सारे आपके सब्जेक्ट होते हैं। ग्रुप वाई की जो सैलरी होगी वो 30 से 40 हजार रुपया महीने के करीब में आपको होती है। लेकिन दोस्तों डीए और अदर अलावेंस ये आपका सैलरी बढ़ा देते हैं और कह सकते हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट जॉब है। दोस्तों इसके बाद से आता है तीसरा नंबर, अग्निवीर वायु, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अग्निवीर वायु क्या है? तो अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स की न्यू स्कीम है जिसका सर्विस ड्यूरेशन बहुत कम है, जो कि 4 साल होता है। यूथ को फोकस किया जा रहा है, ट्रेनिंग और डिसिप्लिन, स्किल डेवलपमेंट, ये मेन इसका मकसद है। 4 साल के बाद बेस्ट परफॉर्मेंस को परमानेंट एयरफोर्स में जारी रखने का मौका भी मिल सकता है। और अगर आप नहीं बेस्ट परफॉर्मेंस भी कर पाते हैं फिर भी आपको इतनी ट्रेनिंग और इतनी स्किल मिल चुकी होती है कि आप अपने लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों अगर एंट्री कोई भी हो, अगर डिसिप्लिन और मेहनत है तो इंडियन एयरफोर्स के करियर में आप कोई भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पूरे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो कैसे सिलेक्शन होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो टोटल 4 आपके स्टेज होते हैं सिलेक्शन के, 1 2 3 4 मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है, एक एक करके सब पे बात करते हैं। हर स्टेज में ये जो देखा जाता है कि आपकी पढ़ाई कैसी है, फिजिकल फिटनेस, मेंटल एबिलिटी और मेडिकल फिटनेस के लिए आप कितने तैयार हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं इस चीज को। सबसे पहला जो चीज होगा वो होगा आपका ऑनलाइन एग्जाम, यानी ऑनलाइन रिटन एग्जाम आपका लिया जाएगा। आप तीनों में से किसी में भी जाते हैं, ठीक है, यानी कि आपके ब्रेन का टेस्ट होने वाला है, ऐसा कह सकते हैं। इस एग्जाम में जो आपके सब्जेक्ट होंगे वो आपके नॉलेज के कंसेप्ट की क्लैरिटी को चेक करेंगे। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, तो मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ये आपके रिटन एग्जाम में होते हैं। रिटन एग्जाम क्लियर होने के बाद अब अगले स्टेज के लिए आप क्वालिफाई करते हैं, और जो दूसरा स्टेज होता है वो आपका होता है पीएफटी, यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट। रिटन एग्जाम के बाद ये होने वाला टेस्ट है जिसमें आपकी रनिंग, पुशअप, सिटअप, ओवरऑल स्टेमिना को जांचा जाता है। यह स्टेज यह साबित करता है कि आप एयरफोर्स की कठिन ट्रेनिंग ड्यूटी के लिए शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट हैं। अब इसके बाद से हम बात करेंगे तीसरे नंबर, जो कि होगा एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। ये क्या होता है? एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में यह देखा जाता है कि आप एयरफोर्स की लाइफस्टाइल में अलग अलग परिस्थितियों में डिसिप्लिन और टीम वर्क के साथ खुद को ढाल पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप ढाल पा रहे हैं तो आपका करियर अच्छा है, आप चुने जाएंगे, आप आगे जाएंगे। और फिर अब नेक्स्ट जो आपका आएगा तो वो होगा मेडिकल टेस्ट। अगर आप नहीं खुद को डाल पा रहे हैं तो फिर आपका छटनी हो जाएगा, वहीं पे काम खत्म। दोस्तों मेडिकल एग्जामिन में क्या होता है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन में इसमें आपको चेक किया जाएगा, आपका आई टेस्ट होगा, हियरिंग एबिलिटी की टेस्ट होगी, फिर उसके बाद हाइट वेट का टेस्ट होगा, ओवरऑल पूरा हेल्थ चेकअप किया जाएगा कि आपको कोई गंभीर रोग तो नहीं है। उसके बाद से आपका सिलेक्शन फाइनल माना जाता है। दोस्तों एयरफोर्स में सिलेक्शन सिर्फ दिमाग से नहीं होता है, फिटनेस और फोकस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम लोग बात करेंगे इस पीएफटी में क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, मतलब आपका फिजिकल जो टेस्ट होगा उसमें आपका क्या बॉडी होना चाहिए, क्या क्या डिमांड होती है, थोड़ा वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं ताकि आपको आगे आसानी होगी जब आप तैयारी कर रहे होंगे फिजिकल ट्रेनिंग की। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्योंकि एक काफी महत्वपूर्ण स्टेज होता है इसमें, तो इस टेस्ट में आपका स्टेमिना, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को चेक किया जा रहा है। सबसे पहले नंबर क्या चेक किया जाएगा, वो होगा दौड़। और दौड़ क्या होगा, आपको लगभग 1.6 किलोमीटर रन करना होगा 6.30 मिनट, यानी कि 6.5 मिनट में आपको 1.5 किलोमीटर प्लस दौड़ना है। पुशअप लगभग 10, सिटअप 10, स्क्वाट 20। ये कुछ आपको दिए गए समय के अंदर इन सारे एक्सरसाइज को करके दिखाना होगा। और इन सब को पूरा करने के बाद से अगर आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी लगती है तो एयरफोर्स की ट्रेनिंग के लिए आगे भी आपको काफी आसानी होगी। दोस्तों एयरफोर्स में जो सिलेक्शन है वो सिर्फ पढ़ाई से नहीं होगा, आपको मजबूत शरीर भी होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि एयरफोर्स में जब आप एक बार पोस्टिंग हो जाती है तो फिर उसके बाद से आपका ट्रेनिंग पीरियड क्या होता है और कैसे ट्रेनिंग होता है।
तो सिलेक्शन के बाद उम्मीदवार को सीधा ड्यूटी पे नहीं भेजा जाता है, पहले नंबर ये जान ले। सबसे पहले उन्हें स्ट्रक्चर्ड और प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग लोकेशन एयरफोर्स के अलग अलग ऑथराइज ट्रेनिंग सेंटर पर होती है, जिसमें से ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो होगी वो आपका 6 महीने से लेकर 12 महीने के करीब में होने वाला है, जिसमें आपके ट्रेड के ऊपर डिपेंड करेगा कि ट्रेनिंग कितने दिन का देना है। एयरफोर्स की वर्किंग सिस्टम, रूल्स, प्रोसीजर, टीम कोऑर्डिनेशन, प्रेशर में आप सही निर्णय ले पाते हैं कि नहीं, इसकी ट्रेनिंग होगी। फ्री में आपको हॉस्टल, फूड, बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज भी उपलब्ध कराई जाएगी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उम्मीदवार इंडियन एयरफोर्स के रेगुलर ड्यूटी के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, ये सारी फैसिलिटी है। जो 2 चीजें मैंने आपको इसमें क्लियर कर दी है वो हो गया आपको PFT में क्या क्या रिक्वायर है और ट्रेनिंग आपकी कैसी होगी, किस तरह से आपको ट्रेन करके तैयार किया जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सैलरी और आपका प्रमोशन कैसे होगा। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स में मिलने वाली सैलरी और अलावेंस की इंडियन एयरफोर्स के एयरमैन को उनकी रैंक के अनुसार बेसिक पे दी जाती है। इसके साथ ही उन्हें मिलने वाले जैसे DA अलावेंस जो महंगाई के अनुसार बढ़ता है, HRA हाउस रेंट अलावेंस पोस्टिंग के अनुसार दिया जाता है, टेक्निकल अलावेंस होता है जो टेक्निकल ट्रेड के हिसाब से दिया जाता है, फ्लाइंग रिस्क अलावेंस होता है जो रिस्क और फील्ड ड्यूटी, इन सभी अलावेंसेस को मिलाकर इंडियन एयरफोर्स में इन हैंड सैलरी 30 से 45,000 या फिर कह सकते हैं उससे भी ज्यादा होता है। ठीक है, ये सारे आपके अलावेंसेस हो जाते हैं जो बेसिक में ऐड होते जाते हैं, जो ट्रेड और पोस्टिंग पे डिपेंड करते हैं। दोस्तों, ये तो हम कह सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स मेहनत के साथ सम्मान और स्थिर करियर भी देता है। इंडियन एयरफोर्स में और आगे प्रमोशंस कैसे आप पा सकते हैं उसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। प्रमोशन का क्रम कुछ इस तरह से होता है। पहला नंबर एयरक्राफ्ट मैन, कॉर्पोरल, फिर सार्जेंट, फिर सर्विस रिकॉर्ड आपके परफॉर्मेंस और डिपार्टमेंटल एग्जाम के आधार पर, और एयरमैन को आगे चलकर ऑफिसर तक भी बना दिया जाता है, जो कि मेन पोस्टिंग आपका हो जाता है। फिर आप एक ऑफिसर लेवल की सैलरी और सुविधाएं आपको मिलती है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स मेहनत करने वालों को ऊंचाई तक पहुंचने का मौका देता है। इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कैसे करें, इसका पूरा एकदम आंका खींचा हुआ है मैंने, जिसको मैं आपको पूरा डिटेल में अब बताने वाला हूं। दोस्तों, तैयारी करने का रोड मैप बहुत ज्यादा जरूरी है। सिलेक्शन के लिए आपको रिटन एग्जाम और फिजिकल फिटनेस दोनों की तैयारी साथ साथ करनी होगी। सबसे पहले नंबर रिटन एग्जाम की बात कर लेते हैं। इसमें क्या आपको पढ़ना होगा, तो मैथ और फिजिक्स के बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखना होगा। रोज इंग्लिश की प्रैक्टिस करें, खासकर कंप्रिहेंसिव और वोकैबुलरी। मॉक टेस्ट दे ताकि स्पीड और एक्यूरेसी आपकी बेहतर हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से एग्जाम पैटर्न को समझे और उस तरह से तैयारी करें। अब बात करते हैं हम लोग फिजिकली आपको क्या तैयारी करनी होगी। तो सबसे पहले रेगुलर रनिंग करें, स्टेमिना बढ़ाए अपना, उस सबसे अपर बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ाए, रोज स्ट्रेचिंग करें ताकि इंजरी ना हो सके। दोस्तों, एयरफोर्स की तैयारी में कंसिस्टेंसी ही सक्सेस का की है, ऐसा आप कह सकते हैं। अब एक जरूरी चीज जिस पे मैं बात करना चाहूंगा वो कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जो कि कैंडिडेट कर देते हैं। इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करते समय ये उम्मीदवारों की गलतियां उन पर भारी पड़ती हैं, जो सिलेक्शन में रुकावट भी बन सकती है। जैसे फिजिकल ट्रेनिंग को हल्के में लेना, मैथ को कमजोर है तो छोड़ देना वैसे ही कि चलो नहीं छोड़ देते हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड को इग्नोर करना। याद रखिए, एयरफोर्स में सिलेक्शन शॉर्टकट से नहीं, सही तैयारी और डिसिप्लिन से होता है। दोस्तों, आखिरी बात के साथ मैं अपने शब्दों को खत्म करना चाहूंगा। इंडियन एयरफोर्स सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि आसमान में देश की ताकत है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन, मेहनत करने का जज्बा और यूनिफॉर्म में देश की सेवा करने का सपना है तो यकीन मानिए इंडियन एयरफोर्स आपके लिए ही बनी है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कंप्यूटर बाय विकास सर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही भरोसेमंद और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए। जय हिंद।